Hello YouTube family, how are you all? In this video, we are going to discuss the summary or the story of the chapter Animals, Birds and Dr. Dolittle. So let us start the video, but before that, if you have still not subscribed to my channel, please subscribe it. So this is a story about Dr. Dolittle, who was a doctor of humans. तो ये एक डॉक्टर की स्टोरी है जिनका की नाम था डॉक्टर डुलिटल, और वो डॉक्टर जो है वो ह्यूमंस के डॉक्टर थे, इंसान के डॉक्टर. ही हैड रिटन बुक्स ऑन एनिमल्स. वन डे कैट्स फूड मैन एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड लीव बीइंग अ ह्यूमन डॉक्टर एंड बिकम एन एनिमल डॉक्टर. तो डॉक्टर डुलिटल जो हैं वो एक डॉक्टर थे, ह्यूमंस के डॉक्टर थे, लेकिन वो उन्होंने एनिमल्स पाल रखे थे, बर्ड्स पाल रखे थे, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई थी एनिमल्स के ऊपर. तो एक दिन एक कैट फूड मैन जो कि कैट्स का फूड सप्लाई करता था, उसने डॉक्टर डुलिटल को एडवाइस दी, सलाह दी कि उन्हें एक ह्यूमन डॉक्टर की बजाय एक एनिमल डॉक्टर बन जाना चाहिए. He believed that the doctor understood animals better. तो उस कैट्स फूड मैन का मानना था कि जो डॉक्टर डुलिटल हैं वो ह्यूमंस से ज़्यादा एनिमल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा समझते हैं. डॉक्टर डुलिटल्स पैरट पॉलिनीसिया, who was listening to all this, advised him to be an animal doctor. तो डॉक्टर डुलिटल का एक पैरट था, एक पेट पैरट था जिसका की नाम था पॉलिनीजिया. तो पॉलिनीजिया ये सब बातचीत उनकी सुन रही थी. तो पॉलिनीजिया ने भी यही एडवाइस दी डॉक्टर को कि उनको एक एनिमल डॉक्टर बन जाना चाहिए. द डॉक्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड एज देयर वर ऑलरेडी मैनी एनिमल डॉक्टर्स. लेकिन डॉक्टर डुलिटल इंटरेस्टेड नहीं थे एनिमल डॉक्टर बनने में, क्योंकि वो कहते थे पहले से ही बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं, तो मैं बनकर क्या करूंगा. Polynesia advised him and tried to convince him that none of the doctors were good enough. तो लेकिन पॉलिनीजिया ने उसको मनाने की कोशिश की डॉक्टर डुलिटल को, और कन्विंस करने की कोशिश की कि कोई भी एनिमल डॉक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है. He tried to teach the doctor about animals language. तो जो पॉलिनीजिया थी उसने कोशिश की कि डॉक्टर डुलिटल को एनिमल्स और बर्ड्स की लैंग्वेज सिखा सके. द डॉक्टर इमीडिएटली रोट whatever he said in a notebook and he requested the parrot to tell everything about it in details. तो जो डॉक्टर है उसने साथ साथ में लिखना शुरू कर दिया, जो भी पॉलिनीजिया उसको समझा रही थी, जो भी उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही थी बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज के बारे में. ऑल दैट आफ्टरनून Polynesia sat on the kitchen table and gave him bird words which he noted in the book. तो पूरी दोपहर को पॉलिनीजिया उसको डॉक्टर डुलिटल को बर्ड्स की लैंग्वेज टीच करती रही, पढ़ाती रही, समझाती रही. He also taught him the language of animals. तो सिर्फ बर्ड्स की लैंग्वेज नहीं, उसने उनको एनिमल्स की लैंग्वेज भी समझा दी. Animals speak with their body parts like feet, tails, eyebrows, ears, etc. तो उसने ये भी बताया कि एनिमल्स जो है ना वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू बात करते हैं, फीट के थ्रू, आईब्रोज के थ्रू, टेल के थ्रू, ईयर्स के थ्रू. Slowly the doctor became an expert in understanding all the birds and animals language and could also speak. तो धीरे धीरे करके पॉलिनीजिया ने इतने अच्छे से डॉक्टर डुलिटल को समझाया कि डॉक्टर डुलिटल को बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज ना केवल समझ आने लगी बल्कि बोलनी भी सीख गए. ही लेफ्ट बीइंग अ ह्यूमन डॉक्टर एंड बिकेम एन एनिमल डॉक्टर. तो अब उन्होंने क्या किया, ह्यूमन डॉक्टर से शिफ्ट कर दिया किस पे, एनिमल डॉक्टर पे. अब वो एक वेट डॉक्टर बन गए, एनिमल डॉक्टर. All the news spread and pet pugs, poodles, sick cows and sheep were brought to him. तो दूर दूर से लोग आने लगे उनके पास अपने पेट्स को लेके, अपने बर्ड्स को लेके, एनिमल्स को लेकर उनके इलाज के लिए. Once a plough horse was brought to him who had an eyesight problem, but was treated for other diseases except eyes. तो एक बार उनके पास एक हॉर्स को लाया गया जिसकी सारी ट्रीटमेंट्स हो चुकी थी, लेकिन
जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी, आईसाइट की प्रॉब्लम, उसको किसी ने ट्रीट ही नहीं किया। लेकिन डॉक्टर डुलिटल, बिकॉज ही कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, उनको समझ में आ गया कि उसको आईसाइट की प्रॉब्लम है और उन्होंने उसकी ये प्रॉब्लम दूर कर दी। एंड व्हेन द हॉर्स फाउंड अ डॉक्टर हु कुड अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो वो हॉर्स भी बहुत खुश हो गया कि मेरी लैंग्वेज ये समझ पा रहे हैं, मैं अपनी प्रॉब्लम इनको समझा पा रहा हूं। He told the doctor that he wanted green glasses to protect it from sun glare. तो उसने डॉक्टर को समझाया, हॉर्स ने, कि मुझे ग्रीन कलर की गॉगल्स चाहिए, ग्लासेस चाहिए, जिससे कि मुझे जो तेज ग्लेयर है सन की रेज की, उससे मैं बच सकूं। द डॉक्टर गेव हिम एंड द हॉर्स कुड क्लियरली सी। तो अब डॉक्टर ने उसको स्पेक्ट्स बना के दे दी ग्रीन कलर की और उसको बहुत अच्छे से दिखने लग गया। Soon the animals were found wearing glasses in that village. तो बहुत जल्दी क्या हुआ, उस विलेज में एनिमल्स दिखने लगे स्पेक्ट्स डाले हुए। कभी देखे आपने एनिमल्स को स्पेक्ट्स डाले हुए? लेकिन उस विलेज में एनिमल्स ने स्पेक्ट्स डालनी शुरू कर दी। The doctor became famous all over the world and a whole lot of animals crowded for their treatment. तो धीरे धीरे करके डॉक्टर डुलिटल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए और दूर दूर से लोग अपने बर्ड्स और एनिमल्स इनके पास ट्रीटमेंट के लिए लाने लगे। सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन फॉर द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। सून आई विल बी अपलोडिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर।